गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग एक नया टॉपिक लेंगे, एमिनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए। एमिनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए मीन्स लिंकिंग ऑफ एमिनो एसिड टू द ट्रांसफर आरएनए। मीन्स ऑलरेडी मैं प्रीवियस लेक्चर में हम लोग बात कर चुके हैं कि ट्रांसफर आरएनए का काम होता है कि एमिनो एसिड को अटैच करके द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस मीन्स राइबोसोम्स के पास ले जाता है, जिससे कि एक एमिनो एसिड दूसरे एमिनो एसिड से अटैच करके पॉलीपेप्टाइड चेन बनाया जा सके। तो ये है ट्रांसफर आरएनए। और इस ट्रांसफर आरएनए में मैंने आपको बताया था कि दो साइट्स सबसे इम्पॉर्टेंट होती हैं। एक तो होती है 3' साइट। 3' साइट पे कंजर्व्ड सीक्वेंस प्रेजेंट होता है CCA न्यूक्लियोटाइड्स का। तो ये 3' साइट पे प्रेजेंट होगा। दिस इज द साइट जहाँ पर कि एमिनो एसिड अटैच होता है। यहाँ पर आकर के एमिनो एसिड अटैच होता है, और अटैच किससे होता है? पेंटोज शुगर से। और ठीक अपोजिट साइड में एक एंटीकोडॉन साइट होता है, जिसपे कि 3 न्यूक्लियोटाइड्स महत्वपूर्ण होते हैं, जिसको हम बोलते हैं एंटीकोडॉन। ये एंटीकोडॉन का मतलब हुआ कि जो एमआरएनए पे कोडॉन सीक्वेंसेस हैं, जो कि एक एक एमिनो एसिड के निश्चित करते हैं, उसका ठीक कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स इस एंटीकोडॉन पे प्रेजेंट होते हैं। और इस एंटीकोडॉन के अकॉर्डिंग ही एमिनो एसिड यहाँ पे अटैच है। कोई भी एमिनो एसिड यहाँ जाकर के अटैच नहीं हो सकता है। सपोज कि एलानिन का टीआरएनए है, तो यहाँ पे एंटीकोडॉन एलानिन के होंगे, और एलानिन एमिनो एसिड जाकर के इस 3' एंड पे ज्वाइन करेगा। दिस इज द एलानिन एमिनो एसिड। और ये होता है एक एंजाइम के प्रेजेंस में, जिसका नाम है एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेजेस एंजाइम। एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेजेस एंजाइम। और इस साइड में आप देख रहे हैं कि ईस्टर बॉन्ड के थ्रू एडेनिन के पेंटोज शुगर से ये एलानिन एमिनो एसिड अटैच हो गया। इस प्रोडक्ट को हम बोलते हैं एलानाइल टीआरएनए। और वो टीआरएनए जो कि एलानिन एमिनो एसिड को कैरी करने के लिए बना हुआ है, उस टीआरएनए के ऊपर हमेशा सबस्क्रिप्ट के फॉर्म में लिख देते हैं। सपोज TRNA, और इसके ऊपर यदि एलानिन एमिनो एसिड के लिए है तो हम लिख देंगे एलानिन, और यदि सिस्टीन के लिए है तो यहाँ पे हम लिख देंगे सिस्टीन, CYST। इसी तरीके से हिस्टीडीन के लिए है तो हमें चाहिए, तो टीआरएनए जैसा होगा उसके अकॉर्डिंगली एमिनो एसिड उस पर अटैच होगा। नाउ अब ये एमिनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए इनफैक्ट 2 स्टेप्स में कंप्लीट किया जाता है। यहाँ पे भले ही आपको मैं एक स्टेप पे दिखा रहा हूँ, बट इट इज़ कंप्लीटेड इन 2 स्टेप्स। पहला स्टेप होता है एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड। दिस इज द फर्स्ट स्टेप कि एमिनो एसिड को एक्टिवेट किया जाता है, मीन्स इसको एनर्जी कुछ प्रोवाइड करी जाती है। फिर एक्टिवेटेड एमिनो एसिड टीआरएनए से जाके अटैच होता है, इसको हम बोलते हैं चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। दिस इज द सेकंड स्टेप। तो एमिनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए 2 स्टेप में कंप्लीट हुआ। पहली बात तो एमिनो एसिड को एक्टिवेट किया गया, फिर उस एक्टिवेटेड एमिनो एसिड को टीआरएनए से लिंक किया गया। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड होती है इस पूरे प्रोसेस के दौरान? तो एक तो एमिनो एसिड्स की रिक्वायरमेंट होगी, चूँकि हम जानते हैं कि 20 डिफरेंट टाइप्स के एमिनो एसिड्स होते हैं, तो जैसा एमिनो एसिड बनाना है उसके अकॉर्डिंगली ने वो पर्टिकुलर एमिनो एसिड को हमें सेलेक्ट करना होगा। फिर हर एमिनो एसिड के लिए अलग ट्रांसफर आरएनए होता है, तो इसलिए 20 डिफरेंट टाइप्स के लिए मिनिमम कम से कम 20 डिफरेंट टाइप्स के टीआरएनए होंगे, क्योंकि जैसा कोडॉन होगा उसी के अकॉर्डिंगली एंटी कोडॉन टीआरएनए पे प्रेजेंट होगा। अब चूँकि इन दोनों में कोई लिंकिंग नहीं होता, मीन्स एमिनो एसिड अपने आप टीआरएनए पे जाकर के अटैच नहीं कर सकता है। तो हमें पता है कि हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में हर एक रिएक्शन के लिए एक एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे जो एंजाइम फैसिलिटेट करेगा एमिनो एसिड को टीआरएनए से लिंक करने के लिए, उसका नाम है एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेजेस। एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेजेस। इस एंजाइम का काम है कि एमिनो एसिड को टीआरएनए से लिंक करे। अब चूंकि 20 डिफरेंट टाइप्स के एमिनो एसिड्स होते हैं और 20 या उससे ज़्यादा टीआरएनए होते हैं, तो ये एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज भी 20 टाइप्स के मिनिमम होंगे। अब
चूँकि ये पूरा प्रोसेस एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस है, इसमें चार्ज किया जा रहा है मॉलिक्यूल, एक्टिवेट किया जा रहा है, तो ये एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए कम से कम एटीपी होना चाहिए, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इस एटीपी में एडेनोसिन होता है, मीन्स एडेनिन होता है, फिर 3 फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं इस तरीके से। इसलिए इसको बोलते हैं एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट 1 2 3। अब इस रिएक्शन को फैसिलिटेट करने के लिए कुछ आयंस की रिक्वायरमेंट होती है, उसमें मैग्नीशियम आयन सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो 5 चीज़ें इंपॉर्टेंट हो गई जो कि इस पूरे एमिनोसाइलेशन ऑफ टीआरएनए प्रोसेस में रिक्वायर्ड होंगी। एमिनो एसिड्स, ट्रांसफर आरएनए, फिर एंजाइम एमिनोसाइल टीआरएनए सिंथेटेज, एटीपी और मैग्नीशियम आयंस। अब ये पूरा प्रोसेस होता कैसे, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो ये डायग्रामेटिकली यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ कि एमिनो एसिड को ऑलरेडी वी नो कि एक एंड एमिनो एंड होगा और दूसरा एंड कार्बोक्सिलिक एंड होगा, और ये आर ग्रुप जैसा अटैच होगा वैसा एमिनो एसिड होगा। यदि CH3 अटैच्ड है तो एलानिन एमिनो एसिड हो गया। इसके अकॉर्डिंगली हर एमिनो एसिड का अलग अलग आर ग्रुप यहाँ पे होता है। फिर सबसे पहले तो इस एमिनो एसिड को हमें एक्टिवेट करना है। एक्टिवेशन के लिए जैसा मैंने बताया कि हमको एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी, और ये एनर्जी देगा एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट ATP। तो एनर्जी देने के लिए ये ATP 2 फॉस्फेट बॉन्ड्स अपने यहाँ से ब्रेक करता है और एक पायरोफॉस्फेट का फॉर्मेशन होता है। दिस इज़ द पायरोफॉस्फेट, और इसमें जो एनर्जी रिलीज होगी वो यूज़ किया जाएगा ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ एमिनोसाइल टीआरएनए। तो जब ये 2 ATP निकल गए तो यहाँ पे बचा सिंगल AMP, तो अब इस मॉलिक्यूल का नाम हो गया एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट AMP। ये AMP इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप से जा कर के लिंक करेगा और मॉलिक्यूल का नाम हो जाएगा एमिनोसाइल AMP, एमिनोसाइल एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। ये लिंकिंग फॉस्फेट ग्रुप से, यहाँ आप देख सकते हैं ये एडेनिन है, इससे एक पेंटोस शुगर जुटा हुआ है, और पेंटोस शुगर के 5वें कार्बन से जो फॉस्फेट मॉलिक्यूल जुटा है उसके साथ कार्बोक्सिलिक एंड, एमिनो एसिड का कार्बोक्सिलिक एंड इससे जाकर के ज्वाइन करेगा और ये एक एनहाइड्राइड बॉन्ड बनेगा। दिस बॉन्ड इज टर्म्ड एज एनहाइड्राइड बॉन्ड एंड इट इज़ हाई एनर्जी बॉन्ड। ज्यों ही ये बॉन्ड बना, जैसा मैंने बताया कि ये पूरा रिएक्शन एक एंजाइम के प्रेजेंस में होता है जिसका नाम है एमिनोसाइल टीआरएनए सिंथेटेज, और इस एंजाइम पे ये दोनों के लिए साइट्स प्रेजेंट होती हैं। कुछ इस तरीके से ये एंजाइम का शेप होता है। ये एमिनो एसिड के लिए शेप हो गया स्पेस, ये ATP के लिए स्पेस हो गया, और ये टीआरएनए के लिए स्पेस हो गया, एंड दिस इज द एमिनोसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम। ये एंजाइम हो गया एमिनोसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। एमिनोसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम। इसमें एक अमीनो एसिड को लिंक करने के लिए अमीनो एसिड मॉलिक्यूल इसमें जाकर के फिट कर जाएगा, फिर टीआरएनए आया, ATP आया, तो ATP यहाँ पे फिट कर गया, और दोनों के बीच पायरोफॉस्फेट रिलीज होने के बाद एडेनोसिन एमिनोसाइल AMP मॉलिक्यूल बन गया। नाउ दिस टीआरएनए कम्स, अब ये टीआरएनए आएगा जिस पे कि यहाँ पे एंटीकोडॉन्स प्रेजेंट है, और इस तीसरे साइट पे, एक्टिव साइट पे अटैच हो जाएगा। चूँकि ये हाई एनर्जी बॉन्ड है, एनहाइड्राइड बॉन्ड है, ये काफ़ी अनस्टेबल होगा, और मौका मिलते ही जो ही ये टीआरएनए आएगा, इसको जैसा मैंने बताया कि यहाँ पे कंजर्व्ड सीक्वेंसेस प्रेजेंट होते हैं CCA। अब इस एडेनिन के पेंटोस शुगर के थर्ड पोजीशन पे या सेकंड पोजीशन पर ये पूरा एमिनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप जा करके अटैच हो जाएगा। हियर यू कैन सी द कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ द एमिनो एसिड अटैच विद द एडेनिन मॉलिक्यूल। एडेनिन मॉलिक्यूल में कहाँ पर? एट द थर्ड पोजीशन ऑफ द पेंटोस शुगर। पहले फॉस्फेट
ग्रुप से ये जुटा हुआ था, इसलिए उसको हम एनहाइड्राइड बॉन्ड बोल रहे थे और हाई एनर्जी बॉन्ड था। जबकि यहाँ पे ईस्टर बॉन्ड बनेगा और ये ईस्टर बॉन्ड बनने की वजह से दिस इज मोर स्टेबल एंड लेस एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस। तो इन दिस वे एमिनो एसिड टीआरएनए सिंथेसिस इज फॉर्म्ड। नाउ इसको थोड़ा सा समझने के लिए हम एक दूसरा मैकेनिज्म अपनाते हैं कि किस तरीके का रिएक्शन ये हो रहा है। दिस इज द टोटल फॉर्मेशन ऑफ एमिनो एसिड टीआरएनए सिंथेसिस, दिस इज द अमीनो एसिड और ये एटीपी यहाँ पर आया। इन प्रेजेंस ऑफ एमिनो एसिड टीआरएनए सिंथेसिस एंजाइम, एमिनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक एनहाइड्राइड बॉन्ड बनाएगा विद द फॉस्फेट ग्रुप ऑफ द एडेनिन। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के एडेनिन के फॉस्फेट ग्रुप के साथ यहाँ पर एक एनहाइड्राइड बॉन्ड बना। दिस इज हाई एनर्जी बॉन्ड और ये काफ़ी अनस्टेबल होता है। पूरे मॉलिक्यूल को हमने बोला एमिनो एसाइल एडिनिलेट या एमिनो एसाइल एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। सो इन दिस वे पहला ट्रांजिएंट रिएक्शन कंप्लीट हुआ। अब ये एमिनो एसाइल एडिनिलेट मॉलिक्यूल जो यहाँ पर है टीआरएनए की एंट्री होगी उसी एमिनो एसिड टीआरएनए सिंथेसिस एंजाइम में और ये टीआरएनए अभी अनचार्ज्ड है। दिस विल रिप्लेस दिस एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। ये एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट को अब हटा देगा और इसका कार्बोक्सिलिक एंड अब इसके टीआरएनए के एडेनिन के पेंटोज शुगर से अटैच हो जाएगा। नाउ दिस टीआरएनए विल बी टर्म्ड एज चार्ज टीआरएनए। अब चार्ज टीआरएनए बनते ही एंजाइम अलग आ जाएगा और जो पायरोफॉस्फेट बना था वो 2PI इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो CCA ये कंजर्व्ड सीक्वेंसेस हैं एडेनिन के, या तो सेकंड OH से या थर्ड OH से ये COOH ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप एमिनो एसिड्स का ईस्टर बॉन्ड बनाएगा। दिस इज द लो एनर्जी ईस्टर बॉन्ड। तो इस तरीके से एमिनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए मीन्स टीआरएनए के साथ एमिनो एसिड का लिंकेज बनता है। अब इस पूरे प्रोसेस के दौरान हुआ क्या, तो एमिनो एसिड इज लिंक्ड टू वन एंड ऑफ द टीआरएनए बाय ईस्टर बॉन्ड एट 3' ग्रुप ऑफ एडेनिन न्यूक्लियोटाइड। 3' एंड पे पेंटोज शुगर के 3' एंड पे एमिनो एसिड लिंक कर दिया गया। फिर एमिनो एसिड दैट कैन अटैच टू ए गिवन टीआरएनए इज इंडिकेटेड बाय सबस्क्रिप्ट कि जो एमिनो एसिड को जिस टीआरएनए पे अटैच होना है उस टीआरएनए के ऊपर उस एमिनो एसिड का सबस्क्रिप्ट के थ्रू, ये सबस्क्रिप्ट एलानिन, सपोज कि एलानिन एमिनो एसिड को अटैच होना है ट्रांसफर आरएनए पे, तो वो किसी भी ट्रांसफर आरएनए पे ना अटैच होकर के बल्कि ये टीआरएनए एलानिन जो होगा जिस पे एंटी कोडान होंगे एलानिन के लिए उसी ट्रांसफर आरएनए से ये जाकर अटैच होगा और उसका नेमिंग करते समय हम उस टीआरएनए के ऊपर ये किस बात पे डिपेंड करेगा कि कौन सा एमिनो एसिड कौन से टीआरएनए उस पर्टिकुलर टीआरएनए के साथ सही फॉर्म में अटैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो दिस इज ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एमिनो एसिड टीआरएनए सिंथेसिस एंजाइम की होती है कि वो ये देखे कि एमिनो एसिड अपने करेक्ट टीआरएनए के साथ अटैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसको हम एक्सपेरिमेंटली भी प्रूव कर सकते हैं कि एमिनो एसिड टीआरएनए सिंथेसिस इज द एंजाइम व्हिच बियर्स द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द सिलेक्शन ऑफ पर्टिकुलर ट्रांसफर आरएनए एंड पर्टिकुलर एमिनो एसिड। जब ये टीआरएनए और एमिनो एसिड एक दूसरे से जुड़ जाएंगे तब उस मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं एमिनो एसिड टीआरएनए या एलानाइल टीआरएनए। और अब टीआरएनए को हम बोलते हैं दिस टीआरएनए इज टर्म्ड एज चार्ज्ड टीआरएनए। इस टीआरएनए को हम बोलेंगे चार्ज टीआरएनए और एमिनो एसिड को बोलेंगे हम एक्टिवेटेड एमिनो एसिड। एंड नाउ दिस एमिनो एसिड एंड ट्रांसफर आरएनए इज रेडी टू बी कैरीड। अब इसको कैरी किया जा सकता है एट द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस मीन्स जहाँ पे एमआरएनए और राइबोसोम ऑलरेडी पहले से एक दूसरे से अटैच फॉर्म में present है। So this is the mechanism of formation of amino acylation of tRNA or amino acylated tRNA. Okay, thank you.